मुलाहिजा होशियार, शहजादे सलीम के अब्बू, वासुदेव जी के फूफू, रानी साहिबा के शोहर, रानी साहिबा के। अरे आ चुके हैं ना हम, कब से आकर खड़े हैं यहाँ पर। आप बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। कितना बोलते हैं आप? क्या बोलने का शौक है आपको? ये अपना घर पे बोलने का मौका ही नहीं मिलता। तो खैर, आज पता नहीं क्यों सुबह से हमारी ये बाईं आंख इतनी फड़क रही है ना। मुझे पता है फूफू, जब दाईं आंख नहीं फड़कती ना तो बाईं आंख फड़कती है फूफू। जाबरा, हम इस बात को नहीं मानते, लेकिन लोगों की ऐसी धारणा है कि जब भी किसी की बाईं आंख फड़कती है तो उस पे कोई ना कोई मुसीबत जरूर आती है। जहाँपना, 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 देखिए तो कौन आया है। ओह, तो ये है 110 किलो की मुसीबत जो आने वाली थी। क्या कहा? झापना कह रहे हैं कि आप 110 किलो। नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे। क्या क्या कहा आपने? कब? कुछ नहीं कहा हमने तो कुछ कहा ही नहीं। ऐसे ही कुछ भी बोलते रहते हैं। कौन आया है रानी साहबा? आप कह रही थी कोई आया है। हाँ, हम तो बोल रहे थे कि हमारे भाई साहब आए, मक्खन सिंह। अरे वाह, मामू जान आए। मामू जान, मामू जान, मामू जान कहाँ है? अम्मी जान। ओहो बेटा, तुम्हारे मामू यहाँ है, दिखाई नहीं दिए? माफ करना मामू जान, हमने आपको देखा नहीं। मामू जान। हाँ, हम हैं आपके मामा जी, मक्खन सिंह, इन दोनों की कसम। और बेटा, मैं तुम्हारी मामी कुलवंती। आप दोनों का हम अपने महल में इस्तकबाल करते हैं। मैं आप लोग के लिए कुछ तोहफे भी लाई हूँ। ये तोहफा मेरे प्यारे से भांजे के लिए। ला 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 बेटा, ये तुम्हारी मामी की तरफ से। और ये तोहफा हमारे जहाँपना के लिए। आप जरा पास आइए ना। आप तोहफा लेना है तो पास तो आना ही पड़ेगा। आते हैं, आते हैं। ओ, रुकिए रुकिए, ओ पीछे पीछे पीछे, हमें दीजिए। जो तोहफे हैं हम आपको दे देंगे बाद में। हाँ, ये पकड़। चलिए भाई साहब, आप लोगों को मेहमान खाने ले चलते। चलिए 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 भाई साहब। बेटा सलीम, ले शाही हलवा ले, अपने मामा को दे। रानी साहब, ये क्या कर रही है? 1 महीने में तो ये हलवा खराब हो जाएगा। 1 महीने तक क्यों? तो 1 दिन में थोड़ी इतना खा सकते हैं। इनको 1 महीना तो लगेगा ना इतना खाने के लिए। हाँ, खा पाऊंगा ना, इन दोनों की कसम। और मैंने भी दवाई दे दी है। आप थोड़ा पास आइए ना। कहाँ जा रहे आप? कहाँ जा कहाँ रहे आप? पीछे कहाँ जा रहे? खाना छोड़ के जाएंगे? नहीं। और तुम क्या? दवाई दे दी, बस दवाई खिलाती रहो हमारे भाई को। देखो कितना कमजोर कर दिया इन्हें। मैंने नहीं किया इन्हें इतना कमजोर। आप थोड़ा पास आइए ना। सलीम बेटा, ये लो बादाम पिस्ते वाली रसमलाई, ये लो। वाह, मामा को दे। जब से ये कंस मामा आए हैं, हमारी अम्मी जान इन्हीं की सेवा में लगी हैं। हमारी तरफ तो ध्यान ही नहीं दे रही है। रानी साहब, ये बादाम पिस्ते वाली रसमलाई सलीम को भी तो इतनी पसंद है, उसे भी तो खिलाइए। अरे लेकिन ये तो रोज खाता है, इसके लिए कौन सी नई बात है? हमारे भाई तो अभी अभी आए हैं, इन्हें खाने दीजिए ना। खाइए खाइए खाइए।
भाई साहब लीजिए, रोटी खाइए। ये जो आप ये इतना सारा खाना खाते हैं, ये आप अपने शरीर में जमा कहाँ करते हैं? नहीं मतलब इतने से पेट में इतना सारा खाना गुजर के कहीं जाता तो होगा ना? डोलो में, डोलो में। आहा, ये लो हलवा, मामा को दे दूं? ये तुम्हारे लिए है। रानी साहिबा, आप ये शहजादे सलीम के साथ अच्छा नहीं कर रही हैं। नहीं, हम मानते हैं कि आपके भाई साहब आए हुए हैं, लेकिन आप सलीम पे तवज्जो ही नहीं दे रही हैं। इतना सा खाने, ये एक टुकड़ा आपने खाने के लिए दिया है उसे, ये आप अपने भाई साहब को ही दे दीजिए। ठीक है, लीजिए भाई साहब, शुक्रिया। अरे सब खत्म, दूसरा बनाएंगे आपके लिए। हाँ, आज हमारी अम्मी जान हमारी नहीं रही। हम इस कंस मामा को नहीं छोड़ेंगे और इनसे अपनी बेइज्जती का बदला तो लेकर कर रहेंगे। रानी साहिबा, कौन जा रहा है? कहाँ जा रहा? आप कहीं जा रहे हैं? अरे वो नहीं, हमारे भाई साहब जा रहे हैं, मक्खन सिंह जा रहे हैं। अरे रानी साहिबा, कमाल करती हैं आप। वो आए हैं तो जाएंगे भी। अब आपकी तरह जिंदगी भर के लिए हमारे सर पे थोड़ी ना बैठे रहेंगे। क्या? नहीं, कह रहे हैं। अरे वो दुनिया छोड़ के जा रहे हैं। ये क्या कह रही हैं आप रानी साहिबा? कहाँ है कहाँ मक्खन सिंह? यहाँ यहाँ है हम। जहाँ पना, जहाँ पना। जरा समेटिए अपने आप को। आप फिर से बिखरते जा रहे हैं। हाँ हाँ, समेट लेता हूँ इन डोलों की कसम। हमने सब दवाई ला दी है, आप पास आइए ना। वो तो आते हैं पर नहीं क्या? नहीं, हम क्या खाली आते कह रहे हैं? हैं। क्या? नहीं, हम सिर्फ कह रहे हैं कि ये जो आपके पास है पहले से, पहले आप उन्हें तो संभाल लीजिए। जहाँ पना, हमें ये एक खत मिला है, जरा पढ़ लीजिए। सलीम बेटा, खींच ले, खींच ले। लीजिए, पढ़िए। देखिए, ये आपका खत है। अब हम इसे कैसे पढ़ लें? प्रेम पत्र भी हो सकता है। ओहो, प्रेम पत्र। नहीं, कुछ कह नहीं सकते आजकल। हम पढ़ते हैं। एक काम कीजिए बीरबल, आप पढ़िए। जापाना, इसमें लिखा है कि आपने जो कल खाना खाया था उसमें जहर था। ये धीमा जहर है जिसके कारण अगले 48 घंटे के बाद आप दुनिया छोड़ के जाएंगे। इस जहर का इलाज सिर्फ हमारे पास है। अगर आप अपनी जिंदगी बचाना चाहते हैं तो 2 लाख सोने की मोहरों का इंतजाम कर दीजिए। ये 2 लाख सोने की मोहरें कहां देनी है ये जल्दी बताएंगे आपका शुभ चिंतक। गुस्ताख! और कौन है ये गुस्ताख जो हमारे शाही मेहमान के साथ ऐसा कर रहा है? पता लगाइए कौन है ये गुस्ताख। अरे पता बाद में लगाइए, पहले वो 2 लाख सोने की मोहरों का इंतजाम कीजिए। जहाँ बना, हमारे भाई साहब के पास वक्त बहुत कम है। लेकिन कितना कम है? मतलब इन्होंने कहा है कि 48 घंटे के बाद भाई साहब, लेकिन हमें गिनती कहाँ से शुरू करनी है? खत मिला तब से या खाना खाने के बाद तब से? हाँ, जहाँ पना, आप कुछ करिए ना, वरना हम ये भरी जवानी में विधवा हो जाएंगे। अरे रानी साहिबा, वो कह रही है वो भरी जवानी में विधवा हो जाएंगे, तो हम तो बस सहानुभूति देना चाह रहे थे। सहानु और भूति बाद में। हाँ,
वो सब बाद में। पहले सोने की मोहरों का इंतजाम कीजिए, वरना हमारे भाई तो गए, कभी भी जा सकते हैं। ला 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 ला, देखा देखा वासु, हमारा कमाल। मुझे पता है सलीम भाई साहब, ये कमाल आपने नहीं किया है, ये कमाल तो मैंने किया है। अरे नहीं वासु, ये हमने किया है। हमने अपनी बेइज्जती का बदला मामू जान से लिया है। नहीं सलीम भाई साहब, ये कमाल मैंने किया है, आपकी बेइज्जती का बदला मैंने लिया है। अरे ना रे, ये हमने किया है। अरे ना रे सलीम भाई साहब, ये कमाल मैंने किया है, दिमाग मैंने लगाया है। हमने किया है, मैंने किया है, मैंने किया है। तो ठीक है, अभी फैसला हो जाएगा कि किया किसने है। आजा। अब कैसी तबीयत है आपकी? अब तो बेहतर लग रही है। लग तो नहीं रही है। मुझे भी लग नहीं रही है। ये आप दोनों की खांसी की प्रतियोगिता खत्म हो गई हो तो हकीम जी इस बीमारी का इलाज बताएंगे हमें। अब क्या बताएं रानी साहिबा, कितना इलाज करवाया, लेकिन हमारी खांसी ठीक ही नहीं हो रही है, बाकी सब ठीक है। ओहो हकीम जी, हम आपकी बात नहीं कर रहे, हमारे भाई साहब जो बीमार है उसका कोई इलाज बताइए। ये रानी साहिबा, हमने तो हर तरह से जांच कर ली, लेकिन इनकी मर्ज हमारी समझ में नहीं आ रही है, बाकी सब ठीक है। एक काम कीजिए, आप भी थोड़ी देर यहाँ पर आराम कर लीजिए। आपका बिस्तर भी यहीं पर लगवा देते हैं और आपके लिए किसी और हकीम को बुला लेते हैं हम। खांसी जा रहे हैं। जी शुक्रिया। मैं संभल के। बीरबल, आपको नहीं लगता ये सलीम कुछ ज्यादा ही मुस्कुरा रहे हैं आज? जी जहां, हम भी वही देख रहे हैं। खैर, इनके साथ ये जो हुआ है उसके बारे में कुछ पता चला? हाँ जहां, अब हमें पता चल गया है। कुछ पता अब हमें भी चल गया है बीरबल। वासु, अब तो मामू जान को पता चल ही जाएगा कि शाही खून है हम। आप दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। किस जुर्म में? मक्खन सिंह को जहर देने के जुर्म में। मुझे पता है पप्पू, आप हम पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए, आप दोनों की चोरी पकड़ी गई है। अरे बिरबल जी, हमने चोरी की है या जहर दिया है? देखिए, आप दोनों ने जो कुछ भी किया है वो साफ साफ बता दीजिए। हो सकता है कि जहां आपको माफ कर दे। अरे अब्बा हुजूर, हम सच कह रहे हैं, हमने मामू जान को कोई जहर वहर नहीं दिया है। हाँ बिरबल जी, मुझे पता है, हमने चोरी भी नहीं की है। तो फिर आप दोनों ऐसा क्यों कह रहे थे कि जो कुछ भी हुआ है वो आपकी वजह से हुआ है? अच्छा वो, अरे वो तो हम मामू जान के साथ कुछ बुरा होने की बद्दुआ की दुआ मांग रहे थे और इस बात पे लड़ रहे थे कि हम दोनों में से किसकी बद्दुआ कबूल हो गई। हाँ मुझे पता है, सलीम भाई साहब एकदम सच कह रहे हैं, हमने सिर्फ बद्दुआ ही मांगी थी।
आपको क्या लगता है बीरबल, ये दोनों बेवकूफ मिलके इतना बड़ा काम कर सकते हैं? माफ करिए कुलवंती जी, हमने आपको देखा नहीं। यही तो समस्या है बीरबल जी कि आपका ध्यान पता नहीं कहाँ लगा रहता है। जरा और कहीं भी ध्यान लगाइए ना, जरा पास आइए ना। अभी नहीं, हमारा मतलब है कभी नहीं। हम किसी जरूरी काम से जा रहे थे। हमें भी आपसे कोई जरूरी काम है बीरबल जी, जरा पास आइए ना। ऐसा क्या जरूरी काम है? देखिए ना, ये भरी जवानी का बोझ हमसे लेकर चला भी नहीं जा रहा। क्या आप मुझे मेरे कमरे तक छोड़ सकते हैं? जरा पास आइए ना। नहीं, इसमें दो समस्या है कुलवंती जी। क्या समस्या है? पहली समस्या ये कि जैसे हमने कहा हमें जरूरी काम से जाना है, और दूसरी गंभीर समस्या ये है कि ये हमारी सगाई हो चुकी है उर्वशी के साथ। हम भाग रहे हैं। कड़ाईमल जी, हाँ, एक बात बताइए, उस दिन मक्खन जी का खाना किसने बनाया था? उसके लिए खाना तो नथुराम जी ने बनाया था। दाल बिल्कुल गर्म है। नहीं, दाल तो बिल्कुल सही है। ये बताइए कि ये नथुराम जी का है। वो तो आज काम पर आए ही नहीं, लेकिन दाल बिल्कुल गर्म है। राजा बीरबल की जय हो। हुजूर, अभी अभी सूचना मिली है, नथुराम जी ने एक संदेश भेजा है कि वो यहाँ का काम छोड़ रहे हैं और उन्होंने दूसरा काम भी खोज लिया है, लेकिन दाल बिल्कुल गर्म है। ये लीजिए आपकी दाल। हाँ जी। लगे रहिए। दाल गरम है, दाल गरम है। नथुराम जी का संदूक, शायद इससे कोई सुराग मिले। ये जनाना कपड़े यहाँ क्या कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि नत्थू जी को किसी से मोहब्बत हो गई हो और इस फिरौती के पीछे यही वो कारण हो। पानी, पानी, अरे मेरी रानी, पानी। पानी, पानी। भाई साहब, आप वहाँ उपटन लगा रही है और यहाँ ये नीचे लोट पोट होके उपटन लगा रहे। इन्हें उठाने के लिए मदद कीजिए। अरे मेरा उपटन खराब हो जाएगा, और वैसे भी आप तो इनके जैसे 10 को अकेले उठा सकती हैं। हाँ क्या? भाभी साहब, ये आपके पति परमेश्वर है। कहाँ गए? इधर इधर पानी। ये आपके पति परमेश्वर मर रहे बेचारे, पानी मांग रहे, और वहां आप सच संवर रही है। अरे ये तो जब से पैदा हुए तब से ही मरने को हो रहे हैं। अब क्या इनके लिए मैं जवान जिंदगी को नरक बना दूं क्या? भाभी साहब, भाभी साहब, क्या सुंदर हार है ये। है ना? सुंदर है ना? बहुत प्यारा है ना? बहुत प्यारा है ना? बहना साहब, हाँ साहब, भाभी साहब, बहुत प्यारा हार है।
और ये कैसा है? बहुत सुंदर, कहाँ से लिया ये? पानी। वही है भाई साहब, पी लीजिए ना, हाथ है ना आपके पास, पी लीजिए पी लीजिए, बहुत सुंदर है। अरे पानी। कौन है? नथुराम जी। हाँ? अरे नथुराम जी, कहाँ भाग रहे हैं आप? आप ये औरत के भेष में क्या कर रहे हैं? जी मुझे औरतों की तरह रहना बहुत पसंद है, इसलिए यहाँ सबसे छुपकर औरत बनकर गांव-गांव जाकर नृत्य करता हूँ। कभी रामलीला में भी। पीछा करिए ना। किसका? किसी का नहीं बल्कि मेरा। ये बताइए कि आप अपनी नौकरी छोड़ के क्यों भाग रहे थे? मैं कहीं नहीं भागा था। वो तो क्या है ना, कब से ये सारी दुनिया मेरे पीछे पड़ी हुई है। अब मैं भी ये दोहरी जिंदगी जीते जीते थक गया हूँ। अब मैं अपनी बाकी की जिंदगी खुलकर रामलीला में बिताना चाहता हूँ और अपने नृत्य को समर्पित करना चाहता हूँ। पीछा करिए ना। अब नथुराम जी, ये बताइए कि आपने मक्खन सिंह को जहर क्यों दिया? क्या? मैं क्यों उन्हें जहर दूंगा? अगर मुझे किसी को मारना ही हो तो वो तो मेरी अदा से ही मर जाता है। नथुराम जी, ये बताइए कि उस दिन जब आप रसोई घर में थे तो क्या वहां कोई और आया था? हाँ, मक्खन जी की पत्नी कुलवंती जी आई थी और उन्होंने मुझसे पूछा भी था कि रानी साहिबा ने खाने में मक्खन जी के लिए क्या क्या बनवाया है। नथुराम जी, एक बात बताइए, क्या आप उस दिन रसोई घर से बाहर गई थी? हमारा मतलब है गए थे, भले ही कुछ समय के लिए क्यों ना। हाँ, कुलवंती जी ने हमसे नमक मांगा था तो वो लेने हम भंडार गृह गए थे, क्योंकि नमक कम था ना। अच्छा करिए ना। अब हो गया, आप जाइए, हो गया आपका। ये काम नथुराम का नहीं हो सकता। अगर नथुराम ने ये नहीं किया है तो फिर किसने किया है? पता लगाना होगा बीरबल।